हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, तन और मन से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम एक ऐसे देश के बारे में चर्चा करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के हिसाब से हमारे देश के हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। रणनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इससे पहले मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए दो टॉपिक, एक तो कतर के बारे में, ये कतर देश है, उसके बारे में बताया था। आज हम और उसके बाद हमने मालदीव देश के बारे में चर्चा की थी। और आज हम एक और महत्वपूर्ण देश, जो मध्य पूर्व का बड़ा ही महत्वपूर्ण देश है और हमारे लिए तो अति महत्वपूर्ण है, ऐसा देश है ओमान। अभी हाल ही में ओमान के सुल्तान ने भारत की यात्रा की थी। मध्य पूर्व देशों में ओमान के साथ हमारे संबंध सबसे महत्वपूर्ण हैं। देखिए, जब पूरा अरब विश्व भारत को उपेक्षा की दृष्टि से देखता था, उस समय ओमान के शासक, जो भूतपूर्व शासक थे जिनका देहांत हो चुका है, उन्होंने भारत को एक विशेष तरजीह वाला देश दिया, एक विशेष वरीयता वाला देश दिया और उन्होंने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की। वे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा के शिष्य भी थे और 2008 में उन्हीं के समय में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने वहाँ की यात्रा की थी और तब से लगातार हमारे संबंध मजबूत होते जा रहे हैं और हम उन्हें एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी वर्तमान में ओमान के सुल्तान की यात्रा भारत में हुई थी और उनके साथ काफ़ी सौहार्दपूर्ण वार्तालाप हुआ था। कई क्षेत्रों में समझौते भी हुए हैं और कई क्षेत्रों में समझौते होने की आगे संभावना भी है, जिसकी पृष्ठभूमि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ वार्ता में ओमान के सुल्तान ने तैयार की है। परंतु उससे पहले हम और संबंधों की बात करें, आगे विस्तृत करें, पहले मैं ओमान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैप से बता देता हूँ। ये मैप मैंने तैयार किया है, ये मिडिल ईस्ट का मैप है। हम अपने देश इंडिया से इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। फिर यहाँ पर आते हैं, ये है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी से इधर जितने भी ये देश हैं, ये अरब कंट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ा देश इनमें सऊदी अरबिया है। परंतु ये जो फारस की खाड़ी से जुड़े हुए छोटे छोटे देश हैं, ये भी रणनीतिक लिहाज से भी और आर्थिक लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण देश हैं और अपनी विशेष जियोग्राफी सिचुएशन के कारण इनका दुनिया में एक अलग ही स्थान है। इन देशों की जनसंख्या बेशक ज़्यादा ना हो, परंतु अपनी तेल समृद्धि के कारण और अपनी जियोपॉलिटिकल में विशेष स्थिति के कारण ये पूरे विश्व में अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। अब देखिए, सऊदी अरेबिया इनसे लगता हुआ एक देखिए, इसको बहरीन है। बहरीन के बाद ये पर्शियन गल्फ के देश हैं। बहरीन बहुत छोटा सा कंट्री है। उसके बाद यहाँ कतर आता है, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, कतर के बारे में। कतर के बाद यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, और संयुक्त अरब अमीरात, फिर उसके बाद क्या है? ओमान। आज हम जो शेडेड एरिया में दिखा रखा है, आज हम ओमान की चर्चा करेंगे। देखिए, इस ओमान में यहाँ बिल्कुल कोने पर ऊपर, जहाँ पे ये हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज डल मध्य, यहाँ पर एक पेनिनसुला है जिसको मुसंदम पेनिनसुला बोलते हैं। इस मुसंदम पेनिनसुला के बिल्कुल ये वाला हिस्सा भी ओमान का है। फिर ये यूएई है और ओमान की राजधानी मस्कट है
और यहाँ का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बंदरगाह जिसको भारत तैयार कर रहा है और ओमान के साथ इसको लेकर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। यहाँ हमारी नौसेना तैनात रहती है। और ये है डुकम। इसके बाद एक शहर है मिरबात। यहाँ पर ये है मशीराहा आइसलैंड और ये गल्फ ऑफ मशीराहा है, मतलब कि मशीराहा की खाड़ी। देखिए ये जो खाड़ी यहाँ पे कहलाती है गल्फ ऑफ ओमान है। और यहाँ पर एक बंदरगाह है जो ईरान के साथ हमने इस बंदरगाह को लेकर समझौता किया, वो है चाबहार। और यहाँ पर ये बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यह है ग्वादर बंदरगाह जिसे चीन विकसित कर रहा है। चीन की इसी पोजीशन के कारण भारत के लिए चाबहार बंदरगाह और दुकम बंदरगाह बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि चीन इस अरब सागर के अंदर, ये पूरा अरब सागर है, हिंद महासागर का पार्ट, इस अरब सागर के अंदर चीन अपनी एक महत्वपूर्ण उपस्थिति यहाँ बनाना चाहता है। और हमने बताया भी था उससे पहले कि मालदीव की जो हमने वीडियो तैयार की थी कि चीन के इंटरेस्ट और भारत के इंटरेस्ट एक दूसरे को क्लैश करते हैं। इसलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि अरब सागर में चीन मजबूत हो, परंतु पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर है उसके द्वारा यहाँ से चीन आकर एक जो कॉरिडोर तैयार कर रहा है, गलियारा तैयार कर रहा है, वो इसके द्वारा ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है। मतलब पाकिस्तान ने चीन को एक सेफ पास दे रखा है। वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान सदैव लगा रहता है और चीन पाकिस्तान को सदैव उकसाता रहता है और उसको मजबूत बनाने की कोशिश करता रहता है। इसलिए ग्वादर बंदरगाह उसका परिणाम है। अब ग्वादर बंदरगाह बिल्कुल यहाँ पर है, बड़े ही ये भी रणनीतिक रूप से एक अच्छी पोजीशन में है, परंतु इसको ही काउंटरएक्ट करने के लिए भारत ने ईरान के साथ समझौता करके चाबहार बंदरगाह को विकसित किया है, जिस पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और यहाँ पर ये दुकम बंदरगाह विकसित किया है, जिससे कि हम चीन की चालबाजियों का जवाब दे सकें। दूसरी बात यह है कि ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि हमारे देश के कुल तेल आयात का जो ऑयल इंपोर्ट होता है उसका लगभग 25% हम फारस की खाड़ी से ही आता है, इन्हीं देशों से आता है। और वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कौन बैठा हुआ है? ओमान, जहाँ इसकी पोजीशन बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ओमान की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए भारत ओमान के साथ रणनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी संबंध बनाना चाहता है और संबंध बन भी गए हैं। और उन पे दिन पे दिन आए दिन उन पर एक अच्छी तरक्की हो रही है उन क्षेत्रों में। अब के जब ओमान के सुल्तान की यात्रा हुई है इस क्षेत्र में, और हम 4 कदम आगे ही बढ़े हैं। अब और आगे ओमान के बारे में अब हम चर्चा करें। ये जो ओमान दिखाया गया है ये शेडेड एरिया में है, और अभी हम चर्चा करें, पहले हम ओमान से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ओमान को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी वो 1651 में 1651 पुर्तगाल से प्राप्त हुई थी। राजधानी इसकी मस्कट है और क्षेत्रफल 3,09,500 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 25,77,000 है। राजभाषा अरबी, मुद्रा रियाल, निवासी ओमानी, धर्म इस्लाम। ओमान का आधिकारिक नाम जो है वह है सल्तनत ओमान, ये इसका ऑफिशियल नेम है। और अर्थव्यवस्था ज़्यादातर किस पर है? तेल और गैस पर डिपेंड है। परंतु ओमान पूरे मिडिल ईस्ट का एक ऐसा भी देश है कि जिसने अपनी इकोनॉमी को ऑयल बेस नहीं बनाया है, ऑयल और गैस बेस नहीं बनाया है। उसने अन्य क्षेत्रों में भी अपनी इकोनॉमी को विस्तार किया है, एक्सपेंड किया है। इसलिए पूरी तरह से उस पर, जैसे कि और सारे कंट्री हैं अधिकतर वो अपने ऑयल और गैस के इकोनॉमी पर डिपेंड है, परंतु ओमान ने अपनी इकोनॉमी में वैरायटी प्रदान की है। इसलिए सभी देशों के मुकाबले इकोनॉमी में और फ्यूचर में यदि हम बात करें तो ओमान कहीं ज़्यादा समृद्धता हासिल करेगा, क्योंकि उसकी ऑयल और गैस पर ही नहीं है। जैसे कि अभी COP28 में समझौता हुआ है
कि आने वाले समय में हम जीवाश्म ईंधन से, जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, उससे पूर्णतः छुटकारा पाएंगे। यदि सभी देश धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल को यूज करना कम कर देंगे तो निश्चित बात है इन कंट्री जिनकी इकोनॉमी ऑयल बेस है तो उस पर तो बड़ा ही बैड इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए क्या काम किया है, ओमान ने अपनी इकोनॉमी को ऑयल और गैस बेस नहीं बनाया है, कई क्षेत्रों में उसने उसको एक्सपेंड किया है। तो इसलिए ओमान की पोजीशन अच्छी है। इसलिए ओमान महिला अधिकारों के क्षेत्र में मिडिल ईस्ट के देशों में सबसे आगे है और उनके एजुकेशन के लिए रिलीजियस एजुकेशन सेंटर खोले हैं जहाँ पर महिलाएं ही पढ़ाती हैं। दूसरी बात, महिलाओं को पॉलिटिकल रूप से भी पुरुषों के समान अधिकार हैं, वो मतदान भी करती हैं, वोटिंग भी करती हैं और अपने चुनाव में भी भाग लेती हैं, कैंडिडेट के रूप में खड़ी भी होती हैं और नीति तैयार करने में पुरुषों के बराबर की भागीदारी करती हैं। ओमान एक ऐसा देश है जहाँ तीनों कॉन्टिनेंटल के बर्ड्स, पक्षियाँ आते हैं, इधर साउथ अफ्रीका, यूरोप और एशिया, सभी पक्षी यहाँ मिल जाएंगे। इसलिए ओमान को जो है द बेस्ट कैप सीक्रेट इन द वर्ल्ड ऑफ बर्ड वाचिंग, ठीक है, जो पक्षी अवलोकन के लिए ओमान को एक गुप्त रहस्य में स्थान कहा जाता है। ओमान एक ऐसा देश है जहाँ तीनों महाद्वीप से पक्षी आते हैं, इधर यूरोप से, इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंटल से, एशिया से, तीनों जगह से यहाँ पे पक्षी आते हैं। लगभग 374 वैरायटियाँ यहाँ पक्षियों की पाई जाती हैं। इसलिए ओमान को द बेस्ट कैप सीक्रेट इन द वर्ल्ड ऑफ बर्ड वाचिंग, मतलब कि पक्षियों के अवलोकन के लिए सबसे उत्तम गुप्त रहस्य वाला स्थान, मतलब रहस्यमय स्थान माना जाता है, एक कहावत है ओमान के लिए। अब आगे हम चलते हैं। हाँ, एक और है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। ओमान एक पूर्णतः आतंक मुक्त देश है। ओमान में अपराध बिल्कुल नहीं होते। वर्तमान में ओमान के शासक हैथम बिन तारिक अल सईद हैं, जो अभी हाल ही में वो भारत की यात्रा पर आए थे। एक और बात, इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, भारत ओमान संबंधों में जो एक महत्वपूर्ण बात है कि मिडिल ईस्ट के सभी देशों में ओमान एक ऐसा देश है जहां भारत की तीनों सेनाएं अपना युद्ध अभ्यास करती हैं और इन तीनों युद्ध अभ्यासों के नाम हैं, थल सेना का अभ्यास कहलाता है अल नागा, थल सेना का अभ्यास, थल सेना का कहलाता है अल नागहा, और वायु सेना अभ्यास, कहलाता है ईस्टर्न ब्रिज, और नौसेना अभ्यास कहलाता है नसीम अल बहा। और अभी मैं बता चुका हूं कि यहाँ के जो भारत ने यहाँ पे एक बंदरगाह समझौता किया, डुकम बंदरगाह, वहाँ भारतीय नौसेना सदैव तैनात रहती है। और उस नौसेना का महत्व इसलिए भी है कि जो समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में उस सेना का इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी है कि दुकुम बंदरगाह समझौता, मैं बता चुका हूँ कि हिंद महासागर में चीनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि ओमान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। एक और भी था, जब पिछली बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ओमान की यात्रा पर गए थे तो वहाँ एक समझौता हुआ था ओमान के साथ में, और वो समझौता था POC, प्रोग्राम ऑफ कॉरपोरेशन। वो जिन POC के लिए ये 2022 से 2025 तक के लिए समझौता था, और किन क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम करेंगे वो पॉइंट है, जैसे कि औषधीय पौधों का प्रसंस्करण,
रियल टाइम गुणवत्ता प्रणाली, ज्ञान साझा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच का विकास, प्लास्टिक जैव ईंधन और जैव डीजल अनुसंधान, स्नातक कार्यक्रमों के लिए सॉफ्टवेयर विकास उद्योग को शिक्षा के साथ जोड़ना, ब्लॉकचेन और फिनटेक समाधान। ब्लॉकचेन एक नई प्रकार की जो हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, जो आने वाले समय में हमारे संचार माध्यमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, बिग डेटा, कोडिंग और परीक्षण, इसे बाद में इन पर हम डिस्कशन करेंगे। और आपसी सहमति से विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के अन्य क्षेत्रों को भी जोड़ा गया है। ये सभी चीज़ें हमारे प्रोग्राम और कोऑपरेशन के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें 2022 से 2025 तक पूरा करना है। देखिए, भारत, जैसे कि अभी पिछले दिनों भारत में G20 की बैठक हुई थी, उसमें भारत ने कई देशों के साथ मिलकर, यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर, USA के साथ मिलकर एक समझौता किया था कि भारत से लेकर मिडिल ईस्ट में होता हुआ यूरोप तक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। और वो कॉरिडोर चीन की बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड के काउंटर एक्ट के लिए तैयार किया गया था। और उसमें जो यहाँ से भारत से जाएगा वो ओमान से होकर जाएगा। मतलब समझिए कि ओमान मिडिल ईस्ट में एक प्रवेश द्वार है, उस कॉरिडोर में भारत के लिए प्रवेश द्वार है। यदि भारत ओमान के थ्रू अपना व्यापार करता है तो ओमान एक सबसे सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराता है मध्य पूर्व देशों के साथ व्यापार संबंध जोड़ने में। और मैंने आपको बताया था कि ओमान से होकर जाता है। ओमान के साथ एक और समझौता चल रहा है ताकि समुद्र के नीचे ही जो है एक तेल पाइपलाइन बिछाई जाए, जो यहाँ से वो इंडिया तक जाए। तो इस तरह से क्या है कि इसलिए भारत के लिए ओमान आर्थिक रूप से भी और रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण देश सिद्ध होता है। इसलिए भारत ओमान को अन्य सभी मिडिल ईस्ट देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा तवज्जो देता है। देखिए, और जो डिटेल्स है ओमान के बारे में जो बातें हैं, मैंने 3 क्वेश्चन इसमें मेंस के हिसाब से तैयार किए हैं। एक क्वेश्चन है, ओमान पश्चिम एशिया में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, इसकी विवेचना कीजिए। ये मैं डिस्कशन में काफ़ी समझा भी चुका हूँ और मैंने डिटेल से अपने इनको क्वेश्चन को तैयार भी किया है और अच्छे ढंग से लिखा है, पॉइंट वाइज जो है। ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है, ओमान की अरब सागर में विशेष भू राजनीतिक स्थिति है और भारत के लिए इसको एक बड़ा महत्वपूर्ण देश बना देती है। ये भी 150 शब्दों का क्वेश्चन है जो मैंने तैयार किया है, आप इसको भी स्टडी करना, पढ़ना। और एक क्वेश्चन और है, सुल्तान हैतम की वर्तमान यात्रा का अभी चल रहे भू राजनीतिक परिदृश्य में क्या महत्व है। अभी आपने देखा है कि इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है और इजराइल और हमास के युद्ध में भारत के लिए एक अवसर मिला है कि अपने को मिडिल ईस्ट के देशों के साथ कनेक्ट करने में, और ओमान के द्वारा ही ऐसा इजीली संभव हो सकता है क्योंकि ओमान के साथ हमारे संबंध हैं। तो मैंने इसके बारे में बताया कि वर्तमान में क्या था कि पाइपलाइन, और ये मैंने इस क्वेश्चन में सब लिखा है। भारत और ओमान के बीच सहयोग का कार्यक्रम POC, प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था कि 2022 से 25 तक है। वो सारे पॉइंट मैंने आपको इसमें बताए हैं। तो आप ओमान के संबंध में ये सभी क्वेश्चंस और जो भी पॉइंट, इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सब इनमें तैयार की है और आप इन्हें मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के PDF से इजीली प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।